जय श्री राम। हस्तरेखा में एक रेखा विवाह रेखा होती है, तो अपने हाथों में रेखाएं देखकर कैसे पता करें कि मेरी विवाह किस आयु में होगी एवं मेरे विवाह में कोई दोष तो नहीं है। तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो यह एक हाथ का पुण्य चिन्ह है। इसमें विवाह रेखा कहाँ होती है उससे ध्यान देंगे। जो एक छोटा अंगुली जो होता है, छोटा अंगुली, इसके और यहाँ से एक हृदय रेखा होती है। इस दोनों रेखा के बीच में एक रेखाएं होती है जो इस प्रकार से होते हैं, उसे विवाह रेखा कहा जाता है। तो आप अपने हाथों में इस प्रकार से विवाह रेखा को पहचान लेंगे। अब बात आती है कि अब शादी किस उम्र में होगी, इसकी पता कैसे करें। उसके लिए एक सिंपल सा हम सूत्र बताते हैं कि ये जो हृदय रेखा है यहाँ और ये छोटा उंगली जो यहाँ है, राइट, ये दोनों की बीच की भाग को अगर इस प्रकार से करके ये यहाँ के और यहाँ के बीच की आयु को 50 साल मान लिया जाए, राइट, 50 साल। तो जब यहाँ से यहाँ तक 50 साल होती है तो मध्य, अगर कोई भी मध्य यहाँ मध्य है तो ये हो जाती है 25 साल। अब यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यह विवाह रेखा ये मध्य से थोड़ा नीचे है, यहाँ है, तो उसकी आयु, उसकी विवाह की आयु आप 23 साल कह सकते हैं। थोड़ा और नीचे है, अगर यहाँ पर है तो आप 22 साल 21 साल की अनुमान लगा सकते हैं। उससे थोड़ा और नीचे अगर यहाँ पर है, पूरा ये हृदय रेखा से सटा हुआ है, यहाँ पर विवाह रेखा है, तो अब 18 साल में भी उसका विवाह हो जाएगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर यही विवाह रेखा या मध्य से ऊपर हो, जैसे यहाँ हो, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी शादी 27 साल में होगी। और ऊपर हो, पूरे जो छोटा मुड़ी के आसपास हो, तो आप 30 साल 32 साल के भी उम्र में होगी, ऐसी अनुमान लगा सकते हैं। तो विवाह रेखा कहाँ होती है और कब शादी होगी, इसकी आप गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसी में एग्जैक्ट, और कोई क्या करें मेरा एग्जैक्ट किस ईयर में होगा, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर उसके एक सूत्र होता है, वो सूत्र है, तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बता देते हैं कि पूरे जो यहाँ से यहाँ का जो भाग है उसे हम 18 बिंदु में बांट देते हैं, राइट, 18 बिंदु में। 18 बिंदु बांट देने के बाद जो सिंपल बता रहे हैं उसे 3 वर्ष करके गणना करके निकालते हैं, तो एग्जैक्ट निकल जाती है, जिस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। ये एग्जैक्ट निकालने का है और ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने उम्र में होंगे, उससे आप लोग भी अपने हाथ में देख सकते हैं। अब बात आती है कि तो आयु निकाल दी है, लेकिन अब ये जो विवाह रेखा यहाँ पर होते हैं, ये इसको पहले हटा देते हैं। तो ये हर व्यक्ति में कुछ न कुछ चेंजिंग होते हैं विवाह रेखा में, जिससे शुभ अशुभ का फल निकाला जाता है। इस पर लगभग हम इस विवाह रेखा पर 40 प्रकार की बातें को हम निकालते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि 40 प्रकार से देख सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन। तो उसमें से 40 में से कुछ 5 पॉइंट पर भी बात करते हैं और पॉइंट पर कभी आगे बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति में यह रेखा एक से अत्यधिक हो, छोटी छोटी और भी रेखाएं हो, तो 1 2 3 4 हो, तो क्या उनकी विवाह एक से अत्यधिक होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इसमें स्पष्ट सीधी हो, जो भी रेखा स्पष्ट और सीधी हो,
उसी को विवाह रेखा मानेंगे। ये छोटी छोटी रेखाओं को आप आकर्षण का रेखा मान सकते हैं, किसी के प्रति लगाव का रेखा मान सकते हैं। अब आता है पॉइंट कि अगर यह रेखा इस प्रकार से यहां से निकल के ऊपर की ओर चली जाए, ऊपर की ओर बढ़ जाए, तो इसका क्या फल होता है? अगर ये अत्यधिक ऊपर की ओर बढ़ जाए, जो छोटी उंगली के पास चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति लगभग आजीवन कुमार रह जाते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा कि जिनका शादी नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन कुमार रह जाते हैं। अगर यही रेखा ये अगर नीचे की ओर आ जाए, ऐसे अत्यधिक नीचे की ओर आकर हृदय रेखा की में मिल जाए, तो ये बहुत ही अशुभ होता है अपने साथी के लिए। अगर अब बात आती है कि अगर यह जो रेखा है यहाँ आकर दो मुखी हो जाए इस प्रकार से, इसका क्या फल होता है? अगर जिन व्यक्ति के हाथ में दो मुखी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो पार्टनर होते हैं पति पत्नी के बीच अनबन बना रहता है। किसी का कोई बात न माने, इसका बात होना उसका बात होना माने, दोनों के बीच चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है। अगर यह रेखा यहाँ से और नीचे अगर एक रेखा इसको काट दे तो भी अशुभ होता है। अब बात करते हैं कि यह रेखा जो है, यह यहाँ पर एक रेखाएं जो इस उंगली के बाद होते हैं सूर्य रेखा होती है। अगर ये रेखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से स्पर्श कर जाए, सट जाए, तो इसका क्या फल मिलता है? तो आप अगर किसी का विवाह रेखा यहाँ तक चले आए, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके जीवन साथी बहुत ही धनवान, गुणवान, बुद्धिमान होंगे, या जिनके हाथ में है जो यहाँ तक चले आए, तो उनके पार्टनर जो धनवान पार्टनर मिलते हैं, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो रेखाएं हैं, अगर ये विवाह रेखा है, अगर इसके ऊपर छोटे छोटे से रेखा बन जाए, जैसे ऐसे 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 इन्हीं के हाथ में मिल जाए, तो इसका क्या फल है? अगर छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं, तो वैसे के व्यक्ति को एक सुंदर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे अगर यही रेखा ऊपर न बन के नीचे बन जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी का संकेत दर्शाया जाता है। इस प्रकार से अगर किसी का विवाह रेखा बीच से खंडित हो जाए, अनेक प्रकार की बात है। तो मैंने 4-5 पॉइंट बताए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कम से कम विवाह रेखा को मैं खुद 40 से 45 बातों को मैं उस पर अध्ययन करता हूं और किसी को मैं देख सकता हूं। तो और सब बाद में देखेंगे। मुख्यतः आज का बात था कि अपनी शादी का आयु कैसे देखें, जो मैं पूर्व में ही बता चुका हूं। इस प्रकार से आप अपने विवाह रेखा से अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पता कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे बात होते हैं जिनको आप सुनते होंगे कि किसी का डिवोर्स हो जाता है, पति पत्नी के बीच तलाक भी हो जाती है, या पत्नी अक्षत की हुई और भी दूसरा शादी हो जाता है। अनेक प्रकार की बात है जो इसी से देखा जाता है, जिस पर मैं कभी आगे बात करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। सीताराम।